नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में हमारे पाठ्यक्रम में शामिल पुस्तक रीतिकाव्य सुमन पढ़ रहे हैं। रीतिकाव्य सुमन में रीतिकाल के कुछ कवियों का संकलन है। उन्हीं में से एक कवि पद्माकर की रचना हमारे पाठ्यक्रम में है। पद्माकर के संकलित अंश गंगा लहरी के 10 पद हमने पिछले व्याख्यानों में पढ़े हैं। आज हम पद्माकर की एक रचना जगत विनोद से जो पद संकलित हमारे पाठ्यक्रम में हैं उनमें से ऋतु वर्णन से संबंधित पद पढ़ेंगे। पद्माकर रीतिकाल के एक श्रेष्ठ कवि हैं और रीतिबद्ध परंपरा में कवित छंद में उन्होंने अपनी रचनाएं बहुत ही सुंदर तरीके से की। अनेक राजाओं के राज्याश्रय में पद्माकर रहे और उनकी प्रसिद्धि आसपास के राज्यों में भी फैलती रही। हम ऋतु वर्णन जो पद्माकर ने किया है जगत विनोद में उसको पढ़ेंगे। पहले मैं पूरा पद पढ़ रहा हूँ और उस पद को पढ़ने के उपरांत उस पद की प्रसंग सहित व्याख्या करूँगा। पहला पद इस प्रकार से है कि पात बिन कीन्हे ऐसी भांति घन बेलन के परत न चिन्ह जे ये लरज तलुंज है। कहे पद्माकर बिसासी या वसंत के सु ऐसे उत्पात गात गोपिन के बुंज है। उधो यह सुधो सो संदेशो कही दीजो भलो हरि सो हमारे हन फूले वन कुंज है। किंसुक गुलाब कच्छ नार ओ अनारन की डारन पे डोलत अंगारन के पुंज है। प्रकृति का बहुत ही खूबसूरत चित्रण कवि पद्माकर इसमें करते हैं। हम जानते हैं कि पद्माकर रीतिकाल की परंपरा का निर्वाह करते हैं और एक लाक्षणिक रचना उसी आधार पर उन्होंने की है जगत विनोद। उस जगत विनोद में प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं कवि और इस पद में हम देखते हैं कि प्रकृति चित्रण और ऋतु वर्णन में बसंत ऋतु का उद्दीपन रूप में कवि वर्णन कर रहा है कि जगत को सुखदायी वसंत गोपियों के लिए विरह में जलाने वाला बन गया। यहाँ गोपियों की विरह व्यथा प्रकट हो गई प्रकृति के साथ ही कि जो वसंत का आगमन इस धरती पर खुशियाँ लेकर के आता है, सौंदर्य लेकर के आता है और वही सौंदर्य गोपियों के लिए विरह का कारण बन जाता है। कृष्ण के ब्रज से चले जाने के बाद गोपियों की जो स्थिति है उसका वर्णन यहाँ है। कवि लिखा है कि पात बिन किन्हे ऐसी भांति घन बेलन के परत न चिन्ह जे ये लरज तलुंज है। बसंत को उद्दीपन स्वरूप में गोपियों के लिए वियोगाग्नि भड़काने वाला बताते हुए कवि लिखता है कि कृष्ण के वियोग में उत्पीड़ित महसूस करती गोपियां उद्धव को संदेश दे रही है। उद्धव, चारों तरफ वसंत का सौंदर्य उसकी खुशबू छा गई है, किंतु हमारे लिए घनी बेल मूठियाँ और पेड़ पौधे
तक पत्तों से रहित हो चुके हैं। कि भीषण गर्मी की भांति बसंत में भी हमें पेड़ पौधों, बेलों, लताओं पर पत्ते तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमारे लिए वृक्ष लतादि ठूंठ हो चुके हैं, जहाँ जाते हुए भी हमें डर लग रहा था। कहते हैं कि वियोग की स्थिति गोपियों की ऐसी है कि उन्हें वसंत का आगमन भी दुखदाई लग रहा है। कहे पद माकर बिसासिया वसंत के सु, ऐसे उत्पात गात गोपीन के भुंज है। हे उद्धव, इस विश्वासघाती वसंत के आने पर प्रकृति ने तो हमसे दुश्मनी की ही है, हमारे विरह को बढ़ाया ही है, लेकिन अब तो हमारे अपने शरीर के विभिन्न अंगों ने भी विद्रोह कर दिया है। गात गात कहते हैं शरीर को, शरीर के अंग को। शरीर के अंगों के विरह में जलने से हम अंग अंग से झुलस रहे हैं। ये अंग नहीं, हमारे लिए अंगार हैं जो हमें भूंज रहे हैं। ऐसे उत्पात गात गोपीन के भुंज हैं। वो कह रही हैं गोपियाँ कि हमारे अंग अंग यानी भूंज रहे हैं, भूंज रहे हैं जिस किसी चीज़ को सेकना अंगारों के ऊपर। आगे कभी कहता है कि ऊधो ये सूधो, ऊधो यह सूधो सो संदेश कही दीजो भलो, हरि सो हमारे हन फूले वन कुंज है। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हरि से, श्री कृष्ण को हमारा ये सीधा सा संदेश जाकर कह देना कि ऊधो यह सूधो सो संदेशो कही दीजो भलो। हमारा ये सीधा सा संदेश जाकर के श्री कृष्ण से कह देना कि हरि सो हमारे यहाँ न फूले वन कुंज। कृष्ण से कहना कि हमारे यहाँ वृंदावन में वन और कुंज वसंत में भी फलते फूलते नहीं। उनसे कहना कि हमारे यहाँ वन और कुंज, बाग और बगीचे फूलते नहीं। कृष्ण के बिना वो भी उजाड़ हो गए हैं। कृष्ण के बिना यहाँ वसंत का कोई महत्व नहीं रहा है। किंसुक गुलाब कच नार अनारन की डारन पे डोलत अंगारन के पुंज हैं। और ये भी कह देना कि किंसुक गुलाब, कचनार और अनार के डालों पर फल फूल नहीं दिखाई देते हैं, वहाँ तो अंगारों के पुंज दिखाई देते हैं। ये सारे फूल उन्होंने बताए हैं जो फूल लाल रंग लिए होते हैं, लाल सुर्ख रंग के जो फूल हैं जो वसंत में खिलते हैं। किंसुक हैं, गुलाब है, कचनार हैं और अनार के फूल जो अनार पर आते हैं। इन सारे फूलों का रंग एकदम लाल सुर्ख होता है। तो कवि यहाँ कह रहा है कि ये जो फूल हैं जो लाल सुर्ख है, जो वसंत में खिलने वाले हैं, वो गोपियों के लिए ऐसे लग रहे हैं जैसे गोपियाँ कह रही वो मतलब अंगारे धधक रहे हैं। जो आंखों को मन भाने वाले होते हैं वो अंगारों जैसे लग रहे हैं। भावार्थ यहाँ यह है कि वसंत के आने पर जो लताएं, पेड़ पौधे, किंसुक, गुलाब, कचनार एवं अनार फूलों से लकदक हो जाते हैं, उनकी हरियाली हमें आकर्षित करती है, उनके रंग हमें लुभावने लगते हैं। उन्हीं पेड़ पौधों एवं लताओं पर अंगारों के रूप में हमें फूल पत्ते दिखाई देते हैं। डारन पे डोलत अंगारन के पुंज हैं। उन डालों पे ऐसे है जैसे अंगारों के पुंज दिख रहे हैं जो हमारे शरीर के अंगों को श्री कृष्ण के वियोग में जलाते से जान पड़ते हैं। हे उद्धव, हमारे प्रिय श्री कृष्ण के नहीं रहने पर वसंत प्रेम जगाने वाला कोमल कारण नहीं रहा, वह तो हमारे लिए हमें जलाने वाला हो गया है। इस पद की ये सरल सी व्याख्या है और इस पद की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हमें देखने को मिलती हैं
कि कवि ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में रीति काव्य की परंपरा के अनुसार कवि ने चित्रण किया है। संयोग में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ाने वाला वसंत वियोग में गोपियों को जला रहा है। विरह के प्रवास, करुण नामक विप्रलंब अवस्थाएं और चिंता, अभिलाषा, जड़ता और गोपियों की दशाओं का चित्रण यहाँ कवि ने किया है। गोपियों के उपालंब एवं संदेशों में तीक्ष्णता दिखाई दे रही हैं कि विरह की जो तीक्ष्णता है वो गोपियाँ जो उद्धव को उपालंब दे रही है कि श्री कृष्ण से जाकर के कहना कि हमारे यहाँ वसंत में भी बाग बगीचे नहीं फूलते हैं। पूरे पद में साहित्यिक ब्रज भाषा अपने माधुर्य, गुण और लाक्षणिक सौंदर्य को लिए हुए है। कहीं वक्रता दिखाई दे रही है तो उपालंब भी दिखाई दे रही हैं। फलोत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग कवि ने किया है और कवित छंद का प्रयोग इस पद में कवि ने बहुत ही खूबसूरती के साथ किया है। तो ये था इस पद की व्याख्या और उसकी विशेषताएं। इसमें अगर कहीं विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया है तो आप पुनः मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।